सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कैंसिल हुआ जो कि बहुत दुखद है। सबको पता है जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि बच्चे तेलंगाना, हैदराबाद, विशाखापत्तनम कहां जाके फिर लौट के आए। 3-3 दिन तक यात्रा किया बच्चों ने और फिर जाके बच्चे लौट के आए। तो ये 3-3 हजार 5-5 हजार का एक बच्चे का लॉस है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। इसका हम सब लोग मिलके, सभी टीचर, सभी गुरुजन, सभी छात्र मिलके कठोर निंदा करते हैं। रेलवे का ये शर्मसार करने वाला मामला है, और जो ये 20-20 लाख का मामला है ये तो और भी घिना देने वाला मामला है, जिस पर सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए। आदरणीय रेल मंत्री जो हमेशा कहते हैं कि हमने फेयर एग्जाम, इस बार उनके फेयर एग्जाम की सब कुछ सारी चीजें सामने आई है। तो आदरणीय रेल मंत्री से हम ये हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे, रेल मंत्री जी इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये गलत है। बच्चों के इमोशंस, जो गरीब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके इमोशंस के साथ ऐसे ना खेला जाए, और सब सारे बच्चों को इस पर एक जस्टिफिकेशन जरूर मिलना चाहिए। और अब जब एग्जाम हो तो वो होम सेंटर में हो, अगर आप बाहर देते हैं तो उसको पास मुहैया करवाए सरकार। ये हमारी सरकार से गुजारिश है, हमारा निवेदन है। दूसरा कि ये तो लड़ाई वाली बात है दोस्त मेरे, अब पढ़ाई की बात भी करनी होगी। अगर पढ़ाई नहीं करोगे और इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है कि आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको पढ़ाई अब तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है कि अगर किसी का टेक्नीशियन में हो गया तो अच्छी बात है, अब आराम से आप एएलपी को छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि इधर भी बच्चों को जॉब हो जाएगा, और टेक्नीशियन आपके लिए अच्छा जॉब है, तो आपको उसमें अगर हो गया है तो आप उधर ही रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। एएलपी से बढ़िया जॉब आपको टेक्नीशियन का मिलेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा चयन भी मिलेगा और आगे के एग्जाम की तैयारी करने का भी मौका मिलेगा। तब आप इधर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, और जिसको लगता है कि नहीं हमको करना है, ये भी करना है, तो आप करिए, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप उधर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इधर आप इन लोगों को छोड़ दीजिए जिनका नहीं हुआ है, ये हमारा स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्त मेरे, अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई तो ठीक है, वो चलता रहेगा, समय भी बीतता रहेगा। अभी देखो 3 दिन बीत ही गया, 19 को ये मामला हुआ, 20, 21, 22, 23, मतलब 3-4 दिन तो चले गए हमारे। लेकिन अब जो समय बचा है उसको अब आपको 100% इन सब चीजों से, चूंकि हम भी इसलिए छोड़ दिए थे कि 1-2 दिन तो आपका टेक्नीशियन में नहीं हुआ, आप उस टेंशन में होंगे। दोस्त मेरे, ये बात तो फिक्स है ना, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और हजारों की संख्या में नौकरियां होनी है। मात्र 1% से भी कम, 0.75% बच्चों को नौकरी होनी है फाइनली। तो जो मेहनत करेगा वो सीट लेके जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो ऐसे ही रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा और उसको नहीं होगा। ये एकदम सिंपल सी बात है। हम ये नहीं मानते हैं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन दोस्त मेरे, आपसे ज्यादा अगर दूसरे लोगों के पास है और वैकेंसियां कम है, रिक्तियां कम है, तो वो लोग जॉब उठा के लेके भाग जाएंगे और आप देखते रह जाइएगा। तो हम बार बार कह रहे हैं, लड़ाई एक तरफ से लड़ना है, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को हटाना है, ये भी हमारी एक मांग है। या एएलपी में आप देखिए बीटेक डिप्लोमा को अलाउ किया गया, इसको हटाना चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है। ऊपर से आ जाइए आप, टेक्नीशियन के कुछ चीजों को क्लियर नहीं कर रही है सरकार, ये भी सरकार को करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ से हमको पढ़ाई बहुत पुरजोर तरीके से करनी होगी, नहीं तो ये चीजें, इन चीजों में हम उलझ जाएंगे। ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, सारा उल्टा पुल्टा वीडियो देख रहे हैं। वो उस पे कमेंट्स कर रहा है, वो उस पे कमेंट्स कर रहा है, और पता चला आज मेरे पास एक बच्चा आया, बोला सर हम आज तक किसी भी चैनल पे कोई कमेंट्स नहीं किया, उसका फाइनल सिलेक्शन 94 मार्क्स है। और ये जो कोई भी, अगर जैसे आप देखिएगा एसएससी में या रेलवे में, कहीं पर भी किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट का या कुछ भी अगर कंट्रोवर्सी टाइप वीडियो आता है तो उसमें हम लोग ज्यादा मजे लेते हैं। अब वही टीचर अगर कंट्रोवर्सी कोई करता है तो वो उसके 1 लाख व्यूज हैं, वो बेचारा पढ़ा रहा है तो उसके 10 व्यूज नहीं आते हैं, 20 व्यूज नहीं आते हैं। तो आप टीचरों से पढ़ने का काम कीजिए और इन सब चीजों में ना उलझते हुए आप, हम ये मानते हैं दोस्त मेरे कि आपके लिए हर हाल में सबको मिलके एक होके ही लड़ना होगा सरकार से। हम लोग आपस में ना लड़ें तो ज्यादा बेहतर है। और लड़ाई एक तरफ से चलने दीजिए, वो चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई पुरजोर तरीके से कीजिए, ना तो फिर एगो सीट लेके कोई भाग जाएगा। तो दोस्त मेरे, हम, और रही बात एग्जाम कब तक होगी, तो एग्जाम की अभी कोई डेट निश्चित नहीं है, लेकिन जल्द ही आपका एग्जाम होगा।
जल्द ही आपका एग्जाम होगा, चूंकि रेलवे की बहुत ज्यादा किरकिरियां हो चुकी है, तो रेलवे इस पर तुरंत एग्जाम लेगा। और जब एग्जाम लेगा, अब फिर ट्रेड में फेल कर गए तो नंबर 1 नंबर कम आया तो नहीं हुआ, तो 3 नंबर ज्यादा हो गया तो ऐसे हो गया, 2 नंबर ज्यादा हो गया तो वैसे हो गया, तो ट्रेड बाद देखिए हमारा 1 नंबर से फेल कर गए। तो ये सब चीज जो आपको फाइनली एक्सक्यूजेस जो आप दीजिएगा ना, ये कोई सुनने वाला नहीं है। लोग सफल हम ही हैं, तो हम सफल लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, इसलिए ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे कि उन्होंने ज्यादा मेहनत किया है, समाज उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। आप कहेगा नहीं सर कोई असफल है तो उसका रिस्पेक्ट नहीं हुआ। अरे भाई, जब सफल लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, तब तो जो असफल है वो और ज्यादा मेहनत करके सफल होना चाहेंगे। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए दोस्त मेरे, आप पुरजोर तरीके से मेहनत कीजिए, नहीं तो बहुत लोग आपके इंतजार में हैं कि कब ये लौट के आएगा और इस पर हम तंज कसेंगे। इसलिए आप सारे उल्टे पुल्टे चीजों में ना उलझें। हम तो यही कहेंगे कि आप किसी जो टीचर, आप जरूरी नहीं कि मेरा ही, जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ उसी का वीडियो देखिए, ना तो इसका वीडियो, इसका वीडियो, इसका वीडियो, इसका वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो, वो वीडियो, वो वीडियो, भर दिन बच्चा उसी में उलझा हुआ है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, किसी और टीचर का कंटेंट अच्छा लगता है तो उनके कंटेंट को फॉलो कीजिए, लेकिन किसी एक को फॉलो कीजिए, किसी एक बुक को फॉलो कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, तब जाके आपका काम होगा। नहीं तो भर दिन दोस्त मेरे इन सब वीडियोस के चक्कर में उलझ जाओगे और फाइनली तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। तो उधर मम्मी पापा को याद करो, वक्त है, गुजर जाएगा, और जब गुजर जाएगा पीछे पलटोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो दोस्त मेरे, हम एक कदम उठाए हैं आपके जॉब के लिए कि आपको कैसे जॉब मिले। जो बच्चे रेगुलर रह के तैयारी करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको अपना श्रम दान देने का जो मेरे पास है वो हम आप तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा आपसे मेहनत करवाएं। तो दोस्त मेरे, पहले आप अगर मार्क्स आपके कम आ रहे हैं तो पहले अपने आप का एनालिसिस कीजिए। आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वीक एरियाज को खोजिए और वर्क कीजिए उस पर। हम जो लेकर आ रहे हैं आपकी सेवा में वो ये शेड्यूल होगा। आप गौर से इसको नोट कर लीजिए, आप गौर से इसको नोट कर लीजिए। रीस्टार्ट करने वाले हैं हम फिर से। ALPCVT2 बच्चे खूब कॉल कर रहे हैं कि सर जल्दी से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो सर हम लोगों का जो है बार बार हम लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो हमारा मेरिट छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे जो मेरिट बनाने वाला प्रश्न है वो आप तक हम पहुंचाएं, और जो पास करने में आपको दिक्कतें आ रही है ट्रेड में, उसको भी हम लोग क्लियर करें। तो डेली 50 नंबर का बेसिक साइंस एंड ED और 75 नंबर, ये दोनों ट्रेड, ये दोनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसका रीस्टार्ट हम लोग करने वाले हैं 24 तारीख 24/3/2025 से, यानी दिन सोमवार से। टाइम नोट कर लो, बेसिक साइंस सुबह 8 बजे से रहेगा, बेसिक साइंस सुबह 8 बजे से रहेगा। इलेक्ट्रीशियन आपका सुबह 6 बजे से रहेगा, सॉरी शाम 6 बजे से रहेगा, और फिटर आपका शाम 5 बजे से रहेगा। नोट कर लो, ये दोनों शेड्यूल आपका शाम में है, ये दोनों शेड्यूल आपका शाम में है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर का जो शेड्यूल है, ये दोनों शेड्यूल आपका शाम में है, शाम में है, और ये शेड्यूल आपका सुबह का है। नोट कर लो बढ़िया से, सुबह 8 बजे बेसिक साइंस एंड ED का चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन डिस्कशन आपकी सेवा में लेकर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रीशियन शाम 6 बजे और फिटर शाम 5 बजे। फिटर और यहां हम डीजल दोनों को रखेंगे, और डीजल और फिटर दोनों रहेगा। और डीजल के लिए भी हम शेड्यूल आपको बता ही देते हैं। डीजल एक तो 5 बजे, 5 से 6 में आप पढ़ लीजिएगा, फिटर भी हम पढ़ा देंगे। और प्योर डीजल जो है वो आपका चलेगा 7 बजे से, 7 PM से आपका डीजल चलेगा, 7 PM से आपका डीजल चलेगा। टाइम नोट कर लो दोस्त मेरे, बढ़िया से हम हट जाते हैं। सुबह 8 बजे मिलेंगे हम आपके साथ बेसिक साइंस एंड ED दोनों के लिए, बेसिक साइंस एंड ED दोनों के लिए। और शाम में 5 बजे आपसे मिलेंगे फिटर, 6 बजे इलेक्ट्रीशियन, और 7 बजे विकास सर, ये और ये हम करवाएंगे। खाली डीजल विकास सर 7 बजे करवाएंगे आपको। यहाँ फिटर वालों का जो डीजल का 8 चैप्टर है वो हम ही करवाएंगे। तो दोस्त मेरे, कोशिश कीजिए खूब मन लगा के पढ़ने का। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सारे बुक्स अच्छे हैं। आप एक बुक को एक ही टीचर से बार बार कंटेंट को रिवीजन कीजिए, और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि मेरिट जब जाएगा ना तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो आपको और मेहनत करके अपना एक सीट पक्का करना है ना, तो इस बार अगर दोस्त का हो गया और आपका नहीं हुआ तो बहुत पछताना पड़ेगा। लड़ाई एक तरफ से होगा, पढ़ाई पुरजोर तरीके से होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग 24 तारीख सुबह 8 बजे, 5 बजे, 6 बजे। शेड्यूल आप नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।